साथियों, आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं, चुनाव आचार संहिता लग चुका है और सभी राजनीतिक दल अपना अपना जो आजमाइश में लग गए हैं, यानी चुनाव का डंका बज चुका है और इस युद्ध की तैयारी में सभी राजनीतिक दल लग गए हैं। एनडीए गठबंधन बना है, उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बना है। लेकिन इंडिया गठबंधन में जितने दल शामिल हुए हैं, उन सब का अपना अपना राग, अपनी अपनी टपली है। और बसपा सुप्रीमो ने पहले ही कहा था कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, और उसके परिणाम स्वरूप उसका रिजल्ट वही निकला जो इसके संयोजक बने थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन सबसे पहले इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार गए। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में कोई सीट नहीं देंगे कांग्रेस को लड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल पीछे क्यों रहते, उन्होंने कहा मैं पंजाब में कोई सीट नहीं दूंगा। अखिलेश ने कहा मैं आपको कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें देंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव तो सबसे 4 कदम आगे निकल गए। दिल्ली की मीटिंग में उन्होंने कहा, कांग्रेस को चेतावनी दी, यदि आप बसपा से बात करेंगे, बसपा को चुनाव इंडिया गठबंधन में लेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। अब इंडिया गठबंधन के जितने पैर हैं सब डगमगा रहे हैं, सभी खंभे जो हैं अपने आप में हिल रहे हैं। कौन कब टूट जाएगा, कौन कब कहाँ बैठ जाएगा, इसका किसी को पता और ठिकाना नहीं है। अखिलेश यादव को मुसलमान वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के नाम से नफरत है। ठीक इसी तरह कांग्रेस को मुस्लिम वोट तो चाहिए, दलित वोट तो चाहिए, लेकिन इन दोनों के दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, उसी तरह मुस्लिम का प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। मतलब लीडर इनके नहीं चाहिए, किनके? दलितों के और मुस्लिमों के। ये सिर्फ लैडर का काम पहले करते रहे, वही लैडर मतलब सीढ़ी इनके सारे। कांग्रेस तो चले, लेकिन कांग्रेस इनके नेता नहीं चाहिए। कांग्रेस ने किसी भी दलित नेता को नहीं बुलाया और ना किसी मुस्लिम नेता को बुलाया। इस बात को दलितों ने समझा और मुसलमानों ने समझा, और इनकी समझ यहाँ तक पहुँच गई है कि जब वहाँ हमारी पूंछ नहीं है, हमारी कोई जगह, हमारे लिए जगह नहीं है, तो हम इनको वोट क्यों दें। और दलित मुस्लिम अगर एक साथ हो जाते हैं तो 45% हो जाते हैं। 55% में सभी होंगे, 45% में दलित मुस्लिम अकेले सबसे भारी हैं। तो ये सोच दलितों के अंदर और मुसलमानों के अंदर जागृत हुआ है, और मोस्ट ओबीसी की पिछड़ी हुई जो जातियां हैं वो भी दलित मुस्लिम के साथ तैयार है। तो 45 और कम से कम 15% ओबीसी की बैक जातियां, मोस्ट पिछड़ी जातियां, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो हैं, उनको 15% जोड़ लीजिए तो ये 60% में ये गठबंधन होगा, और 40% में इंडिया, एनडीए और भी जो इन दलों में नहीं है वो होंगे। तो सबसे भारी दलित मुस्लिम डीएम फैक्टर इस समय है, डीएम फैक्टर एंड मोस्ट ओबीसी जातियां। अब इसी संबंध में एबीपी गंगा के रिपोर्टर ने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी से उन्होंने जानना चाहा कि मुस्लिम समाज किसके साथ। तो उन्होंने जो अपना इंटरव्यू दिया है उसे आप सुने। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का क्या रुख रहने वाला है? क्या अखिलेश यादव से मुसलमान नाराज हैं? उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले? देखिए, मुसलमानों के मसाइल से अखिलेश यादव को कोई लेना देना नहीं है, और वो हमेशा मुसलमानों के नुमायां चेहरों को, और चाहे वो राज्यसभा के मामलात हों,
टिकट का मामला हो या विधानसभा में या आजकल लोकसभा का, तो वो ज़्यादातर उनकी कोशिश है कि मुस्लिम नुमाइंदों को नज़रअंदाज किया जाए और मुसलमानों को पार्लियामेंट पे न पहुँचने पाएँ। कम से कम मुसलमान पार्लियामेंट में पहुँचे, ये उनकी पॉलिसी है। और इसी के तहत उन्होंने डॉक्टर एसटी हसन मुरादाबाद का टिकट देके मौजूदा एमपी हैं और उनको काट करके एक गैर मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया। ऐसे ही बहुत जगह पे उन्होंने किया है और आज जो आज़म खां की दुर्दशा है, उसके भी ज़िम्मेदार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। तो इस वजह से मुसलमान इस वक़्त उनके बारे में कशमकश का शिकार है, शशोपंज में है और फैसला नहीं कर पा रहा है कि क्या करें? चूँकि गठबंधन में कांग्रेस शामिल है और अगर अकेले कांग्रेस होती, समाजवादी पार्टी अकेले होती, तो ज़ाहिर बात है कुछ फैसला करने में आसानी होती। अब वो ले दे के रह जाता है बहुजन समाज पार्टी, तो अभी एक तरफ़ा तौर पर मुसलमानों ने मुत्तफ़क़ा कोई फैसला नहीं किया है कि बीएसपी को वोट देना है या गठबंधन को वोट देना है। बहरहाल सलाह-मशवरा चल रहा है और कुछ ही दिन में बहुत जल्द फैसला आ जाएगा और दानिश्वर उलमा बैठ करके ये निर्णय ले लेंगे कि किसको उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट करे और किसको ना करे। अगर बात की जाए गठबंधन की तो आपने कह दिया कि गठबंधन के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी से है उसका। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी भी एक विकल्प है मुसलमानों के लिए? हाँ, पार्टी के हिसाब से जिस तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एमआईएम और एनसीपी, जनता दल, सेकुलर, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी है और उसके बारे में भी मुसलमान सोच रहा है और कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं अलग-अलग इलाकों में जिनकी मुसलमानों में अच्छी पैठ रही है और मुसलमानों से उनके रिश्ते और नाते अच्छे रहे हैं। मुस्लिम तक़रीबात में जो लोग भी बुलाते हैं, तो वो लोग जाते हैं। तो इसलिए कुछ इलाक़ाई एतबार से मुसलमान फ़ैसला कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखा आपने मौलाना साहब तो साथियों, आपने सुना कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कांग्रेस और सपा अलग-अलग लड़ती तो निर्णय करना बहुत आसान था, क्योंकि समाजवादी पार्टी का रवैया मुसलमानों के समझ में नहीं आ रहा है। वोट तो चाहिए, लेकिन नेता नहीं। अब जब रिपोर्टर ने जो क्रॉस क्वेश्चन किया कि बसपा, तो कहते हैं इस पर अभी मंथन चल रहा है, किसी एक को बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय हो जाएगा। इसका बैठक चल रही है दानिशवर उलमा कमेटी की, उसमें निर्णय ले लिया जाएगा। तो साथियों, अब आपने ये साक्षात्कार देखा, आपकी क्या ओपिनियन है, मुस्लिम वोट किधर जाएगा? क्योंकि अखिलेश यादव को मुस्लिम लीडर का नाम लेना, मुस्लिम समाज के लोग जो सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे दिल्ली में और पुलिस अधिकारी द्वारा जूते की किक मारने पर, ये बात अखिलेश नहीं बोल सके, बल्कि नवाज शब्द से उन्हें गुरेज था। जैसे मुख्तार अंसारी के नाम से गुरेज था, इसी तरह नमाज के शब्द से गुरेज था। प्रार्थनाओं के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। ऐसा गोलमेल जवाब जो दे रहे हैं, जो सुन करके मुस्लिम समाज बहुत क्रोधित है, कुंठित है कि मैंने अखिलेश के लिए मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश के लिए एक तरफा वोट दिया, लेकिन अखिलेश मुसलमान नाम से परहेज क्यों? तो आप लोग अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे अगली वीडियो की अपडेट आपको प्राथमिकता पर मिले।